उन्हें कल कोर्ट को भी गया तो कोर्ट भी बोलता इसको पहले अंदर डाल रहे, इसके हज के पैसे ने लाया कैसा है, इसको दिया कहीं को नहीं बोल के पूछता जज भी। जहां जाएगा उन्हें हारना ही छाड़ना है, हारना ही छाड़ना है। जालिम हार जाएगा, मजलूम जीत जाएगा। हुसैन भी क्या करे, हिकमतन अली असगर को लेके आए। दुनिया परेशान थी, नमाजी इधर भी है, नमाजी इधर भी है, इधर अली का बच्चा है, इधर सहाबी का बच्चा है। दुनिया परेशान थी, इधर जो है बादशाह है जाहिरी और इधर जो है रूहानियत का इमाम खड़ा हुआ है। आखिर जाए तो किसके तरफ जाएं? 22,000 तो उधर गए, हमको किधर जाना है? क़यामत तक आने वाले मोमिनों को डिसाइड करना था, तो हुसैन ने अली असगर को मैदान करबला में भेजा ताकि यजीद का असली चेहरा सामने आ जाए, इब्ने जियाद की पोल खुल जाए, शिमर की हकीकत दुनिया को मालूम हो जाए। 22,000 के लश्कर की मक्कारी, शरारत, जलालत दुनिया देख ले कि दुनिया वालों इस यजीद को झगड़ा था तो मुझसे था, इख्तिलाफ मुझसे था, बैत मुझसे चाहता था, लेकिन सुनो इसने मेरे 6 माह के लाडले प्यारे वो अली असगर जो रसूल अल्लाह का नस्ल पाक है, जिस पर आले मोहम्मद कहकर नमाज में दरूद पढ़ा जाता है, वो आले मोहम्मद 2.5 दिन से प्यासा है, मैं इसको पानी के लिए यजीदियों के पास भेज रहा हूं। ऐ ज़ैनुल आबिदीन मेरे अली असगर को ले जाओ, उनसे कहे कि इसको पानी पिलाए। जब सरकार सज्जिदुना ज़ैनुल आबिदीन हजरत अब्बास अलमबर हजरत अली असगर को लेकर मैदान करबला में गए, यजीदियों से कहा जालिमो ये बच्चे ने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, पानी पिला दो। तो जालिमों ने अब पानी पिलाने के बजाय इतनी तीर बरसाई कि तीरे आकर हजरत अली असगर के हलक में धंस गई। दुनिया देख रही है हक किधर है, जालिम कौन है, मजलूम कौन है, नाहक कौन है। नमाजी तो दोनों है, मुत्तकी भी इधर भी है, मुत्तकी उधर भी है, हाफिज कुरान इधर भी है, हाफिज कुरान इधर भी है, नबी का नवासा इधर है, सहाबी का बेटा उधर है। दुनिया परेशान है जजमेंट के लिए, फैसला करने के लिए कि जाए तो किधर। तो अली असगर ने तीरों को सीने पे, हलक पे बर्दाश्त करके यजीदियों की हकीकत को दुनिया पे आश्कार कर दिया। अब सारी दुनिया क़यामत तक आने वाले कहने लगे हम मर जाएंगे मगर यजीद के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि यजीद जालिम है, हुसैन। ये हिकमत थी इमाम हुसैन की। इसलिए आज पूरे बंगाल के अंदर हुसैन नाम के करोड़ों मिल जाएंगे, लाखों मिल जाएंगे, हजारों मिल जाएंगे, मगर यजीद नाम का एक नहीं मिलेगा। मिलेगा। ये फैसला मेरे हुसैन का था, ये हिकमत मेरे हुसैन की थी, क्योंकि यजीद नाम का फितना पैदा हुआ ना, तो इस फितने को खत्म करने के लिए लोगों के दिलों से यजीद की मोहब्बत निकालना जरूरी था, नफरत पैदा करना जरूरी था। इसलिए हुसैन ने अली अकबर को देकर यजीदियों का असली चेहरा दिखा दिया, अली असगर को पेश करके यजीदियों का असली चेहरा दिखा दिया। और फिर हिकमत हुसैन देखो, ये तो करबला में हुआ। शाम वालों को नहीं मालूम था कि करबला में हुसैन के साथ क्या क्या हो रहा है और यजीद कितनी गंदी हरकतें कर रहा है, कितना बड़ा जालिम है, कितना शरीर है, कितना बदखसलत है, कितना बदमिजाज है, कितना मनहूस तबीयत का है, नहीं मालूम था। तो अब हुसैन खवातीन को ले आए ताकि पता चल जाए यजीद की असलियत क्या है। खानदान नबूवत की शहजादियों को पैरों में बेड़ियां डालकर, हाथों में हथकड़ियां डालकर, सरों से चादरें निकालकर यजीदियों ने जब करबला से मुल्क शाम तक चलाया, दमिश्क तक, तो यहां से लेके वहां तक सारी दुनिया ने देख लिया कि खानदान नबूवत के साथ इतना बदसलूकी करने वाला अल्लाह की कसम हक पे नहीं हो सकता। सारे लोगों के जहनों में यजीद के लिए अब नफरत पैदा हो गई। हुसैन ने कहा यह हक हमारा है, हम करेंगे, यह हक हमारा है। वो एक शेर है ना,
आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। ये सिर्फ इनका ही हक था, इन्होंने मुकाबला कर सकते थे उस मलऊन मरदूद का, और उन्होंने मुकाबला किया हिकमत के साथ। मसलियत हजरत हुसैन को मालूम था कि मेरे बाद खानदान नबूवत की शहजादियों के साथ ये सलूक होगा, और यही सलूक यजीद के खात्मे का सबब बनेगा। यही सलूक यजीद की जो है क़यामत तक आने वाले लोगों के बीच में यजीद का फितना खत्म हो जाएगा। सुनो मुसलमानों, ये काम इमाम हुसैन का था। बड़ी बात समझाने चाह रहा हूं, बिल्कुल आखिरी बात सुन लो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसके बाद बात खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों को समझेंगे इंशाअल्लाह। देखो दोस्तों, माशाअल्लाह 3 बजने आ गए, 3:15 को आपको छोड़ दूंगा इंशाअल्लाह। देखो, सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में आए, एक एक करके सारे 72 नुफूस खुदसिया को जाम शहादत नोश करवाए। अब बारी आई सरकार इमाम हुसैन, मौला हुसैन जाम शहादत पीने के लिए मैदान करबला में आए। 360 तलवार, खंजर और तीरों के जख्म जिस्म हुसैन पे हैं। अल्लाह अकबर। कितने? 360 जख्म जिस्म मुबारक पर हैं मौला हुसैन के। सरकार सय्यदुना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उन 360 जिस्म पर जख्मों के साथ जब देखे कि वक्त नमाज हुआ, तो आप नमाज के लिए आपने तलवार रोकी और आप नमाज में मशगूल हुए। शिमर मलऊन ने देखा कि अब ये सजदे में गए हैं, तो उसने सजदे में इमाम हुसैन का सरे मुबारक देखकर खंजर चलाने लगा, खंजर चलाने लगा। खूने हुसैन जमीन पर गिरने ही वाला था। अहले तरीक़त सूफिया फरमाते हैं, अल्लाह ने उस खूने हुसैन को दस्ते अक़दस में संभाला। कहा, हुसैन हुसैन, हम वो रब हैं जो 2 रकत सजदे करने वालों को भी, 2 रकत पढ़ने वालों, 2 रकत के सजदे करने वालों को जजा दिए बगैर मस्जिद से जाने नहीं देते। 2 रकत के सजदे हो गए तो जजा दिए बगैर हम उनको घर जाने नहीं देते। हुसैन, तुमने तो पूरा खानदान लुटा दिया। हुसैन बताओ, इन कुर्बानियों और इस खून के बदले में तुम्हें क्या चाहिए? सरकार इमाम हुसैन ने अपने परवरदिगार से ये नहीं कहा कि अल्लाह मेरे बच्चों को ये दे दे, खानदान को ये दे दे, कबीले को ये दे दे, ये मनसब दे दे, ये इज्जत दे दे, ये शान दे दे, ये रुतबा दे दे। अल्लाह की कसम नहीं कहा। इमाम हुसैन ने कहा, अल्लाह, अगर तुझे हुसैन की और हुसैन के साथियों की कुर्बानी अगर पसंद है, बदले में कुछ देना चाहता है, तो बस इतना दे दे, क़यामत की सुबह तक मेरे नाना के दीन को जिंदगी दे दे। क़यामत की सुबह तक मस्जिद के मीनारों से अजान को जिंदगी दे दे। क़यामत की सुबह तक मिंबरों मेहराब से तिलावत और खुतबों को जिंदगी दे दे। ए अल्लाह, क़यामत की सुबह तक मेरे परवरदिगार दीन मुस्तफ़ा को जिंदगी दे दे। अल्लाह ने इमाम हुसैन की इस फरियाद को, इस ख्वाहिश को कबूल किया। रब ने वादा किया, हुसैन, क़यामत की सुबह तक तुम्हारे नाना का दीन जिंदा रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि तकबीर।